नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 29 एवं 30 देखेंगे। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है। किस प्रकार की कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, प्लेटलेट्स को। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक निम्न में से कौन थे? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक निम्न में कौन थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, एलेक्स जेफरिस। एलेक्स जेफरिस। डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, हृदय रक्त से भर जाता है। निम्न में किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, लैक्टोबैसिल्स के। लैक्टोबैसिल्स के। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट। निम्न में कौन सी अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है? अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुक्रोज। अनावृत बीजों में परागकण संपन्न किसके द्वारा होता है? अनावृत बीजों में परागकण संपन्न किसके द्वारा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, वायु के द्वारा। कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की संयोजी कड़ी किसे माना जाता है? कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की संयोजी कड़ी किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है? आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंफ्रारेड किरण। विस्पंद की घटना किसमें उत्पन्न होती है? विस्पंद की घटना किसमें उत्पन्न होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो भंजन जो है वो है पेट्रोलियम। प्रगलन तांबा में। हाइड्रोजनीकरण जो है वो किसमें? तो खाद बसा में। अब बलनीकरण जो है वो रबर में। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में सही आंसर हो जाएगा डी, डाइसल्फाइड बंध। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? आंसर हो जाएगा बी, वायु, मृदा तथा जल। वायु, मृदा तथा जल। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कि कौन सा जो है उत्तर सही है। एंजल प्रपात वेनेजुएला सही है। ये योसेमिटी प्रपात जो है वो कैलिफोर्निया सही है। नियाग्रा प्रपात यूएसए एवं कनाडा सही है। विक्टोरिया प्रपात युगांडा, तंजानिया तथा केनिया ये सही। आंसर हो जाएगा 15 के जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न में कौन सी भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है? भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एल तरंग को। भारत की कौन सी झील विवर्तन की गतिविधि का परिणाम है? आंसर हो जाएगा ए, बुलर झील। धौली गंगा नदी के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है? धौली गंगा नदी के निकट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदा देवी। कौन मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवर थ्रेजिंग। क्या है? ओवर थ्रेजिंग। जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो वह देखता है, कौन सा जो है वो कथन सही है? तो देशांतर की लंबाई में कमी गलत है। ऊंचाई में कमी गलत है। देशांतर के बीच की दूरी में कमी ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केबल जो है वो 3 सही है। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? वनों का देश। सही आंसर हो जाएगा बी, कांगो के। कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 28। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? हो जाएगा सी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची का। अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। ये जो है वो सही नहीं है। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जीबी के राव समिति ने। ऋग वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है?
लांगल शब्द का प्रयोग, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हल। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? सही आंसर हो जाएगा ए बौद्ध से। क्षणिकवाद का संबंध किस धर्म या दर्शन से है? तो बौद्ध से। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए वर्गाकार एवं आयताकार। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन गलत है? इनमें से जो है वो कौन जो है वो गलत है, हमें ये बताना है। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुषों के कानों से हुई है, ये गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धम्म महापात्र को। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, उद्ध बुद्ध विश्व और विश्व का परित्याग। उद्ध बुद्ध विश्व और विश्व का परित्याग, ए और बी दोनों। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संसब। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर में। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ए अली गौहर। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया। ये तीनों आंसर हो जाएगा डी। 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए चित्तरंजन दास ने। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। कलमकारी चित्रकला का संबंध है दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला का जन्मस्थली माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए मथुरा। सूर सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा। किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सी ट्रॉफियाँ फुटबॉल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा डुरंड कप फुटबॉल से है, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी जब जो है ये फुटबॉल से। आंसर होगा 1, 3 और 4। ग्रास वैल्यू एडेड GVA में सेवा क्षेत्र के घटक कौन कौन से हैं? और इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन से है? वह व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसारण और संचार संबंधित सेवाएं हैं, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा तथा अन्य सेवाएं हैं और वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सी सरकार द्वारा गिल्ट एज प्रतिभूतियों की बिक्री। सरकार द्वारा गिल्ट एज प्रतिभूतियों की बिक्री। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? द वाटर एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा बी 1974 में। निम्न में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई स्कोर। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। आंसर हो जाएगा बी आर्गन। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है? सही आंसर हो जाएगा डी 50 वर्षों से।
भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा जानवरों को डिक्लोफिनेक दवा देना। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। तांबा और निकेल ऑन्टेरियो, क्रोमाइट और प्लेटिनम जो है वो दक्षिण अफ्रीका में, फॉस्फेट जो है सबसे ज़्यादा अल्जीरिया, चूना पत्थर कॉकेसस। आंसर हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल्टिक सागर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही है। जब मिट्टी सूख जाती है तो पौधे की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाती है, बिल्कुल सही। मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में सूक्ष्मजीव अधिक उत्पादक हो जाते हैं, सही। आंसर हो जाएगा 1 और 2। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी जो है वो घूमती है 4 मिनट में 1 डिग्री। ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है? ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पवन वेग का। भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में कौन से कथन जो है वो सुमेलित है? नदी जल विवाद है और संबंधित जो है वो क्या है? राज्य है। कावेरी नदी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में। महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। ये तीनों जो है सुमेलित है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 के डी। श्री अन्न समूह से संबंधित समूह, श्री अन्न समूह से संबंधित समूह जो है वह है कोदो, कुटकी, बाजरा और ज्वार, डी हो जाएगा। श्री अन्न समूह मतलब मोटे अनाज, क्या है? मोटे अनाज से। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम जो है वो कौन सा है? तो वह है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। सूची 1 और सूची 2 को जो है वो मिलान करना है, देखना है कि कौन सा सही। अनुच्छेद 60 1 होगा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 90 जो है उप सभापति को पद से हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है सही है। कैग का प्रावधान संविधान के भाग 5 में वर्णित है, सही है। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी पद पर नियुक्त के योग्य नहीं होता है, ये सही है। यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, ये गलत। आंसर जो हो जाएगा 1 और 3। कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा। 15 का हो जाएगा सी। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो इसका हो जाएगा सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बी हो जाएगा। किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन। नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था जी ऑस्टिन ने। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मूल कर्तव्य में। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अपने राज्य के भीतर जो है वो राज्यपाल। भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 वर्ष। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, सही है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि को माना गया है, सही है। आंसर हो जाएगा सत्य, ना तो 1 है और ना ही 2 है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋण। आंसर हो जाएगा 22 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर एकीकरण। ऊर्ध्वाधर एकीकरण। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, साख की उपलब्धता। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा बी, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर। बेकिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 10। कपूर तथा अमोनिया क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें, तो हो जाएगा दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं, यानी ये हो जाएगा सी। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, फ्लोरीन।
हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के अप्रूव, फ्लोरीन भी अप्रूव है, फ्लोरीन नहीं। निम्न में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लिथियम को। किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो लिथियम को मोम में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। नाइट्रेट उर्वरकों को अधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेथेमोग्लोबिनीमिया। यदि मल जल का पुनः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रेट। ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमियम। बाह्य कर्ण को कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपास्थि का। निम्न में किसमें पुनर्जन्म की शक्ति, पावर ऑफ रीजनरेशन, सबसे कम होता है? आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क कोशिकाओं का। किसमें? मस्तिष्क कोशिकाओं का। निम्न में कौन एक कोषीय जीव का उदाहरण है? एक कोषीय जीव का उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, अमीबा। किसी जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है? किसी जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जीनोटाइप कहलाती है। कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, विसरण। पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के समरूप होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अमाशय। निम्न में कौन ग्रेगर मेडल की वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बायोपिक्स का सिद्धांत। श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज को किसमें विखंडन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पाइरूवेट में। क्या है? पाइरूवेट में। निम्न में कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? आंसर हो जाएगा ए, 20 किलो हर्ट्ज। निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? सरुतरु। क्या है? सरुतरु। केवल जो है वो 3 होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, लोथल। कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। अगला है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अकबर। निम्नलिखित में किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर सैयद अली के द्वारा। मीर सैयद अली के द्वारा। नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नदिया जिले में हुई थी। ये था एडिटोरिया के 7500 प्लस MCQ बुक से मैं दिया हो गया प्रैक्टिस सेट नंबर 29 एवं 30। प्रैक्टिस सेट नंबर 29 एवं 30। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।